पापा बजिंदर दे चर चल तू चंगी हो जाएगी। इन बेशर्मों को तो ये मालूम नहीं कि हालेलुया कब बोलना है। गंदी बातों के बाद हालेलुया। वो प्रभु जो पाप को देखता तक नहीं, उसकी स्टेज के ऊपर एक अश्लील बातों को किया जाए और बाद में चेले चपाटे बोल रहे हैं हालेलुया। दोस्तों, जैसा कि आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे, काफ़ी दिनों से इंटरनेट के ऊपर एक बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के बीच में और अंकुर नरूला जी के बीच में बहुत सी बातें चल रही हैं। दोस्तों, जब से क्रिसमस आया था, क्रिसमस के ऊपर आप लोगों ने देखा कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी की मिनिस्ट्री के ऊपर कुछ एक्टर वगैरह आए थे और उन एक्टर्स ने पुलपेट के ऊपर खड़े होकर परमेश्वर की उपस्थिति में कुछ ऐसे वर्ड बोले थे, ऐसी बातें बोली थी जो बाइबल के अनुसार बिल्कुल भी सही नहीं थी। लेकिन दोस्तों, ये जो वीडियो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, इस वीडियो में किसी को जज नहीं कर रहा, किसी को न्याय नहीं कर रहा, लेकिन आप लोग पूरा इस वीडियो को देखिए कि अंकुर नरूला जी ने प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के बारे में क्या कहा है। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आइए पहले इस वीडियो को देखते हैं, फिर बात करते हैं। कहा कुत्तों से चौकस रहो, काट कूट करने वालों से। किसको कहा काट कूट करने वालों को? जो क्रिश्चियंस का भेष धरे हुए हैं। नाम में आगे भी क्रिश्चियन है और पीछे भी क्रिश्चियन है, पर काट कूट करने वाले हैं। जब कोई उनके एरर्स बताता है, कमी बताता है, उनके पापों को जाहिर करता है, उनको वो भौंकते भी हैं और काटते भी हैं। परमेश्वर ने कुत्ता वर्ड बाइबल में अलग अलग तरह से यूज किया है। उसने नॉन क्रिश्चियंस के लिए भी किया है, सदूकी फरीसियों के लिए भी किया है, विश्वासी जो परमेश्वर से हटकर पाप फिर से खाने लगते हैं, उस उल्टी को जो की थी, उनके लिए भी किया है। अगर मैं सड़क पे जा रहा हूं, कोई बोले चोर चोर चोर, अगर मुझे गुस्सा लग रहा है तो इसका मतलब मैं चोर हूं। एक बार एक छोटी सी कलीसिया में पास्टर व्यभिचार का प्रचार करता, व्यभिचारी नरक जाएंगे। एक लेडी उठ के खड़ी हो गई गुस्से में, ओए सानू नरक पे। तो मैंने व्यभिचारियों को बोला तुम व्यभिचारी हो क्या? मैंने उनको बोला जो अपनी उल्टी फिर से खा रहे हैं, जो अपने जो एरर्स बताए जाते हैं वचन से, जो उनके खिलाफ भौंकते हैं। अगर आप उनमें से हैं, आप भौंक सकते हैं, आप बोल सकते हैं। मैं तो परमेश्वर के लिए बोलूंगा और परमेश्वर ने कहा भौंकूंगा भी। क्यों? क्योंकि उसने कहा यशाया 56 उसकी 10-11 में कि वे पहरुए अंधे हैं, अज्ञानी हैं, गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते। परमेश्वर ने कहा आप जब कुत्तों की खासियत, आप जानते हैं सांप, आज लोग जब सांप निकलता बोलते शैतान है। वो शैतान नहीं है, वो जानवर है। उसको शैतान ने यूज किया और परमेश्वर ने उसको श्रापित किया। जब परमेश्वर कुत्ता बोलता तो कुत्ते की खासियत भी है, कुत्ते की कमी भी है। वो खासियत को अपने सेवकों से मैच करता है, कमी को उन लोगों से जो काट कूट करने वाले हैं उनके साथ उन्हें कंपेयर करता है। परमेश्वर ने पता क्या कहा? उसने कहा, आप जानते जब डॉग एक मान लो गंदा आदमी है पर उसने डॉग पाला हुआ है, अगर पुलिस भी उसे पकड़ने के लिए आती तो डॉग उस पुलिस पे भी भौंकेगा। डॉग ये नहीं देता कि ये गलत है, ये रेपिस्ट है, ये लालची है, इसने गलत काम किए, चोरियां की हैं, वो नहीं देखता, वो पुलिस को भौंकता है। तो परमेश्वर ने कहा ऐसी वफादारी मत करो कि तुम जो तुम्हारे गलतियों को और पापों को जाहिर कर रहा हो उसके खिलाफ भौंको। इसलिए परमेश्वर ने कहा निर्दोष को निर्दोष और दोषी को दोषी बताओ। तुमने मुंह देकर न्याय किया, तुम्हारा भी न्याय किया जाएगा। लेकिन याद रखो, पंजाब में, इंडिया में ये कुकर्म नहीं होने दिए जाएंगे। इसके खिलाफ प्रार्थनाएं भी होंगी, इसके खिलाफ काम भी होगा। तो याद रखो, वही क्रिश्चियंस अपने आप को कुत्ता कहने पर गुस्सा करें जिन्होंने उल्टी खाई है, जिन्होंने पाप खाए हैं, दोबारा से फिर खाए हैं। लेकिन जो पहरुओं की तरह गलत लोगों पर भौंकते हैं वो आनंद मनाएं। हालेलुया। वो भय ना खाएं। उसने कहा तेरा मन कच्चा ना हो। इसीलिए सब लोगों के लिए ये बढ़ोतरी, ये ब्लेसिंग, ये सामर्थ हर बंदे के बस की बात नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति स्टैंड नहीं ले सकता।
इन बेशर्मों को तो ये मालूम नहीं कि हालेलुया कब बोलना है। गंदी बातों के बाद हालेलुया, अरे हालेलुया कब बोलना है? प्रभु तेरी स्तुति हो, टू ग्लोरी टू बी गॉड, तेरी महिमा हो, खुदावंत की स्तुति हो, यह की स्तुति हो। वो परमेश्वर जो पाप को देखता तक नहीं, कहता मैं उतर आया हूं देखने के लिए कि इन्होंने पाप किया है कि नहीं। जो सिर्फ वो परमेश्वर जो जब जीसस क्राइस्ट क्रूस पे थे उसने अपना मुंह मोड़ लिया था, वही जीसस को प्रॉब्लम थी। और जीसस ने कहा था कि पिता हो सकता कटोरा टल जाए क्योंकि मुझे तुझसे अलग होना पड़ेगा। उसे कोड़ों की दिक्कत नहीं थी। वो प्रभु जो पाप को देखता तक नहीं, उसकी स्टेज के ऊपर एक अश्लील बातों को किया जाए और बाद में चेले चपाटे बोल रहे हैं हालेलुया। स्टेजेस पे गलतियां होती हैं, मुझे मालूम है। आपकी स्टेज पे कोई पॉलिटिशियन आ सकता है, वो कुछ बोलते वक्त कोई गलती कर सकता है, कोई अपने धर्म का नारा लगा लिया, मान लो गलती से हो गया, कुछ हो गया, लेकिन पास्टर उस समय थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है कि चलो है ना, थोड़ी मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, चलो क्या कर सकते, कोई बात नहीं, हमें प्रार्थना करनी, लोगों को बचाना है, उनको बोलना है कि चर्च में आइए आप, हम आपको एक्सेप्ट करते हैं। बट आप शामिल ही हो जाएं, आप साथ में मिल जाएं, आप अश्लील खुद ही हो जाएं, क्योंकि वचन कहता है जो तेरे अंदर है वो बाहर आएगा। वचन कहता है ये। क्या प्रभु ने हमें माफ करना नहीं सिखाया? सिखाया है। इसीलिए उन लोगों को माफ किया जिन्होंने बहुत खिलाफ बातें की, जो मेरे खिलाफ चल रहे थे, जिन्होंने मेरे खिलाफ बातें की, मेरे खिलाफ चले, उनके घर बना के दिए हैं मैंने। लेकिन मैं इंटरनेट पे अपनी बल्ले बल्ले कराने के लिए कभी नहीं डालता। मेरे बर्थडे के दिन से आज तक, उससे पहले रोज चैरिटीज हो रही हैं, कंबलों से लेके, राशन से लेके, और राशन कमरे भर भर के, लेकिन आपको कभी नहीं मिला होगा। प्रेम का मतलब उसे इंटरनेट पे डालना नहीं है। अन्य जातियों की मेडिकल हेल्प जाती। अभी दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर देखा कि अंकुर नरूला जी ने किस तरीके से उन लोगों के बारे में ये बातें कही है जो मसीह का सब भेष तो धरते हैं लेकिन अंदर से फाड़ खाने वाले भेड़िए के समान होते हैं, जो कहते तो हैं हम मसीह हैं लेकिन काम कोई मसीह वाला नहीं है, काम सारे संसारी करते हैं, जो मन में आता वही करते हैं। दोस्तों आप लोगों ने देखा किस प्रकार से अंकुर नरूला जी ने इस बात को एक्सप्लेन किया है। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो में किसी को भी टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ना मेरा काम है किसी को जज करना, किसी का न्याय करना, लेकिन दोस्तों आप लोग अच्छे तरीके से समझदार हैं, वचन आपके हाथ में, आप भी अच्छे तरीके से बुद्धिमान इंसान हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप कहां पर जाकर किस तरीके से उद्धार पा सकते हो। सही तरीके से आपको वचन लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों बाकी इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। चैनल पे पहली बार आए हो तो जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा एंड अपना कमेंट जरूर इस वीडियो में लिखिए, एक लाइक जरूर करिएगा। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे।